हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो चलिए आइए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने ये बताया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो 15 अगस्त के बाद देखने को मिल सकता है। जैसे कि मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट आया था कि 1 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली जो है शीघ्र हम लेंगे। तो हम ये थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद हमें बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए हमने अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी और हिस्ट्री का रोज एक एक चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा, जो PYQ, जो पीछे जितने भी सारे एग्जाम जैसे बीपीएससी, एसएससी, अदर पीसीस पे पूछा है, उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लेकर आएंगे। तो आज हम भारतीय संविधान के से कुछ क्वेश्चनों को लिया है। तो ये वही क्वेश्चन है जो PYQ है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, बीपीएससी, अदर पीसीएस के एग्जाम में आए हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारा ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। हम बात करेंगे इसका। तो हमारा जो संविधान सभा की रचना हेतु सबसे पहली बार जिसने प्रस्तुत किया था वो थे स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है MN रॉय, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा का जो विचार प्रस्तुत किया था वो थे MN रॉय ने। इन्होंने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो भारत के लिए संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो उसी के द्वारा ये बात प्रावधान किया गया था कि भारत के लिए संविधान निर्मात्री सभा का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो हमारा ऑप्शन है ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति। तो 10 लाख प्रति व्यक्ति पे एक सीट का आवंटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हमारा ऑप्शन है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। तो हम बात करेंगे तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे। तो विलियम वुड्स जो थे ये हमारे संविधान सभा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उप सभापति के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन उल्टा हो गया, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो उप सभापति थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सभापति की बात करेंगे तो माउंटबेटन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे
वायसराय वही इसके सभापति थे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, मतलब संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो हम बात करेंगे इनका चुनाव ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य मतलब कैसे चुने गए थे? तो ऑप्शन ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ऑप्शन सी भारतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इनका चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए है सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इनका चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा, इन सभी का चुनाव हुआ था, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो हम बात बता दें कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली प्रथम बैठक जब हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता हमने अभी आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो उद्घाटन अधिवेशन, देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा है। उद्घाटन अधिवेशन पूछ दिया है, प्रथम अधिवेशन हो सकता है, तो प्रथम अधिवेशन की आवश्यकता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, तो इसलिए उस दिन उद्घाटन भी हुआ था, तो इसकी भी आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे अध्यक्ष की बात हो गया तो अध्यक्ष अभी हमने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अध्यक्ष पूछ दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो प्रथम मनोनीत उप सभापति अगर बात करें तो फ्रैंक एंथोनी को प्रथम मनोनीत उप सभापति माना जाता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना उसी दिन की गई थी जब इसका प्रथम बैठक हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हमने कब से यही बता रहे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था? तो हम बता दें कि जब संविधान सभा के तीसरी अधिवेशन हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उद्देशिका का प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो हम बता दें कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, उस दिन तक 11 अधिवेशन हुए थे और लास्ट एवं अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। उसको शामिल करते हुए हमारे संविधान में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 12। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो निर्माण में कितना समय लगा था, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे। जो संवैधानिक सलाहकार थे ये कौन थे, तो BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा किस तिथि को लागू किया गया, किस तिथि को अपनाया गया। तो अपनाने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कब लागू किया गया था। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये हमारे संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आज हमने देखा। हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। हम ऐसे ही कंटिन्यू अपने इस चैनल के माध्यम से जो TRE 4.0 के लिए है, रोज एक चैप्टर का प्रश्न हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।